जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ माँ आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम लेकर आए हैं महाकाली का संदेश आप सभी लोगों के लिए। माँ महाकाली हमारे द्वारा आपको अपना कौन सा संदेश देना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जो भी अप डाउन्स हो रहे हैं, जिनको लेकर आप बहुत हताश, निराश, उदास हो सकते हैं, इस टाइम पर आपको क्या जानने की ज़रूरत है, किस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आपकी एनर्जी को देखते हुए आज माँ भगवती ने हमें एक माध्यम बनाया है आप सभी लोगों तक, अपने बच्चों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। तो आप माँ भगवती का संदेश सुनेंगे ना? सुनेंगे ना? पक्की बात है ना? स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो लेकर नहीं आते ना माँ भगवती का संदेश या फिर गॉड गाइडेंस। सब दिन आपके मन की होती है, एक दो दिन हमारे मन की भी होनी चाहिए। और फिर ये तो स्पिरिचुअल टॉपिक है ना, तो प्रायोरिटी देनी है ना। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और माँ का एक तस्वीर, माँ की एक पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो, अट्रैक्टिव लग रही हो। वैसे तो माँ के दोनों ही पिक्चर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से हम नंबर्स भी दे रहे हैं। तो आप नंबर्स के थ्रू भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, चलिए रीडिंग से पहले 2 मिनट का ध्यान करेंगे और हम आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। उन्हें आप सुनिए, दोहराइए मनी मन में और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। आप सुनेंगे भी, लिखेंगे भी और मनी मन दोहराएंगे भी। कितना अच्छा होगा ना। मनसा वाचा कर्मणा। ये भक्ति तीनों तरह की भक्ति हो जाएगी। सुनिए भी, दोहराइए भी और लिखिए भी। ठीक है, तो आंखें बंद करिए आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं बहुत खुशी के साथ, सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चारों तरफ से मुझे सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है। सब तरफ मेरे ही चर्चे हैं। लोग मुझसे मिलकर बहुत सुकून महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। मेरी सकारात्मक ऊर्जा सभी को हील करती है। दिन प्रतिदिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, मैं जो भी पाना चाहता हूँ, वो सब मुझे प्राप्त होता जा रहा है। मेरे परिवार में सभी बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और
मैं भी बहुत खुश हूँ और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। अभी अचानक से ही हमें एक बड़ी प्यारी सी बड़ी स्पिरिचुअल सी गज़ल याद आई है। जैसे कि हम अगर किसी भी दैवी शक्ति से जुड़े होते हैं, उनका उपकार, उनका चमत्कार तो दिखता है पर वो नहीं दिखते। दुनिया में जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे ये हैं, हम तुम्हारे वो हैं, वो दिखते तो हैं पर जितना बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। पर वो दिखता नहीं है लेकिन करता बहुत कुछ है। तो उन्हीं के लिए जिन्हें भी आप जिस नाम से पुकारते हैं, जिस नाम से जानते हैं, उनके लिए एक बड़ी प्यारी सी गज़ल है, बहुत स्पिरिचुअल सी है। आप इसे आंखें बंद करके ज़रूर सुनें। अगर आपका मन हो सुनने का तो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको गज़ल सुनाते हैं। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा, कोई तुम सा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, जो नजर आते हैं नहीं अपने, जो नजर आते हैं नहीं अपने, जो है अपना, जो है अपना नजर नहीं आता, कोई तुम सा, कोई तुम सा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता। सिर्फ उन्हीं का प्यार अनकंडीशनल है, बाकी हर किसी के प्यार में कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होती है, कोई ना कोई शर्त ज़रूर होती है कि ऐसा करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। जबकि क्या बताएं, किसी का प्यार अनकंडीशनल नहीं है सिर्फ उसके अलावा। आई होप कि आपने इस गज़ल के एक एक शब्द को महसूस किया होगा। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। महाकाली, माँ भगवती, माँ जगत जननी आपको कौन सा संदेश देना चाहती हैं? आज हमारे द्वारा वो आपको क्या बताना चाहती हैं? देखिए, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस रूप से जानते हैं, जिस नाम से पुकारते हैं, डजंट मैटर, वो एक ऊर्जा है, वो एक एनर्जी है। हमें जो नाम अच्छा लगता है हम उस नाम से उन्हें पुकारने लगते हैं। कभी हम उन्हें माँ कहते हैं तो कभी हम उन्हें पिता कहते हैं, तो कभी हम उन्हें भाई कहते हैं तो कभी हम उन्हें दोस्त कहते हैं।
सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम जिस रूप में उन्हें पुकारते हैं वो उसी रूप में हमारे सामने आते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं, वो अपना फर्ज निभाते हैं हमेशा। तो आज ये समझ लीजिए कि माँ भगवती ने, महाकाली ने आपके लिए हमारे द्वारा संदेश भेजा है और इस रीडिंग को आपको स्किप नहीं करना बिल्कुल, ठीक है? स्किप नहीं करना है क्योंकि जर्नल रीडिंग है। पता नहीं कौन सी लाइन, कौन सा शब्द आपके लिए हो, तो एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर देखिए बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। डियर, पहले हम थोड़ी सी आपकी कंडीशन की बात करें, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, उसी के हिसाब से तो हम आपको गाइडेंस देंगे। हवा में तीर तो चलाएंगे नहीं, है ना? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में किसी बात को लेकर थोड़ी सी अनबन चल रही है, बहस हो रही है, शायद पैसों को लेकर, या फिर कोई विवाद छिड़ा हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं तो वो किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं और आप उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। आपने बहुत समय तक ये अत्याचार बर्दाश्त कर लिया, आपने बहुत समय तक चुप्पी साध ली। अब आपको लगता है कि बस मुझे अब एक्शन लेना, मतलब बहुत देर हो गई है। एक होता है ना कि सहन शक्ति की भी एक हद होती है, कुछ चीज़ हद होती है सहने की, लाइक लिमिट क्रॉस कर दी इन्होंने। मतलब जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके परिवार वाले, फिर हस्बैंड वाइफ हैं आपके, कोई भी, तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं और अब आप एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अब आप किसी की नहीं सुनना चाहते। अब आप ज़िंदगी को आर पार के मोड़ पर देख रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मतलब ज़्यादा ही परेशान हैं। चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। होता है कि यार मेहनत तो हम जी जान लगा कर रहे हैं, यही आपको देखते हुए जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले हैं, उनकी ज़िंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी स्लोली स्लोली चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। अब किसी से भी ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करता। एक तो अगर इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन चल रही हो तो वो थोड़ा संभाल लेता है। इधर न रिश्ते अच्छे हैं, न परिवार में कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परिवार में भी अशांति फैली रहती है, और बस छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जा रही, सबसे सबसे लड़ाई हो जा रही है। जैसे कि बेकार के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पता नहीं वो बेवजह ही आपको अपना दुश्मन मानते हैं। आपने नहीं कोई उनकी भैंस खोल ली, हाँ, आपने नहीं उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, लेकिन वो बेवजह ही आपसे चिढ़ रहे हैं, बेवजह ही, और बेवजह ही वो घात लगाए बैठे रहते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में हैं, बस रोना आ रहा है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बस चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं, क्योंकि आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई सुनता नहीं, आपको कोई वैल्यू दे नहीं रहा है, आपको कोई सही समझ नहीं रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, कहीं से कोई बात बन नहीं रही है, तो टेंशन होगी ना। कभी कभी तो यहाँ पर हम बताएं, कुछ लोग रिश्तों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो कुछ लोग अपने करियर में, जिस फील्ड में, उसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। कैसे? कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं पर उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, अभी वो कंफ्यूज्ड है कि वो सही है फिर ये सही है। कुछ लोग अनमैरिड हैं पर वो अपने प्यार को लेकर कंफ्यूज्ड हैं,
अब वो कोई नया इंसान हो फिर पुराना इंसान हो। जैसे कि एक होता है ना कि हमें बहुत श्योरिटी होती है कि हज़ारों के बीच में हम उसी को चुनेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बात होती है, ठीक है? उसकी एक अलग ही आभा होती है, उसका एक अलग ही ऑरा होता है। तो चाहे कितनी भी कन्फ्यूज़न हो हम उसे चुन लेते हैं। लेकिन जब किसी में अच्छाइयाँ कम बुराइयाँ ज़्यादा दिखे तो फिर थोड़ी सी मुसीबत होती है कि कैसे चुनें इसे, क्या करें। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को, ठीक है? एक बात और बताते हैं। सबसे पहले तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि ज़्यादा निराश मत होइए, ज़्यादा निराश मत होइए, क्योंकि दिन बदलने में देर नहीं लगती है। दिन बदलने में देर नहीं लगती है। एक बात सुनिए, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, आपने हमेशा हर किसी का अच्छा किया है, हर किसी की मदद की है, हर किसी का सपोर्ट किया है। अपने आप पर यकीन करिए। आपने जो कर्म किए हैं ना, आपने जो पॉजिटिव कर्म किए हैं, जो आपने पॉजिटिव फसल बोई है, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा स्लोली है, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो रफ्तार है ज़िंदगी की, थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें स्लो है तो अच्छी हो नहीं सकती, ज़रूर होंगी। सफलता थोड़ी देर से मिल रही है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अभी बहुत सारे लोग पैसों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो हम आपको बताएं कि अगर आपने पहले कभी किसी को पैसे दिए थे, पहले कभी, तो आपको वहाँ से पैसे मिल सकते हैं। या फिर आपने पहले कभी कहीं कुछ एफर्ट्स लगाए हैं पास्ट में, आ, कुछ इन्वेस्ट किए हों, कहीं से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हों, तो वो आपके पास्ट का आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आप यकीन भी नहीं करेंगे कि अरे मैंने तो इसकी उम्मीद ही ख़त्म कर दी थी कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ मिल सकता है। अब ये जो सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं है, ये आपके स्टडी को लेकर है, आपके बिजनेस को लेकर है, आपकी जॉब को लेकर है। समझ रहे हैं? बस इतना है कि जो पास्ट में आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। अगर आप उम्मीद छोड़ रहे हैं तो उम्मीद ना छोड़ें। लोगों से ज़्यादा आशा नहीं करनी चाहिए, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने आप में स्ट्रांग रहना चाहिए, अपना आत्मविश्वास हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और ईश्वर पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी निराश नहीं करते। आप निराश कब होते हैं? जब आप कोई गलत इंसान चुन लेते हैं, जब आप कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं, तब ईश्वर आपकी मदद नहीं करते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि ईश्वर को पता होता है कि ये चीज़ इसके लिए नहीं है। हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है? तो जब आप कोई गलत फील्ड चूज़ कर लेते हैं, गलत इंसान चूज़ कर लेते हैं, फिर आप उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कभी कभी इन केस वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अगर ईश्वर मेहरबान ना हो तो। ध्यान रखना, जब आप कोई नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं पता, अगर आप ईश्वर के बहुत करीब हैं तो ईश्वर आपका वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज़ से उनके बच्चे को दर्द होगा, इस चीज़ से उनके बच्चे को आगे चलकर तकलीफ होगी। लेकिन अगर ईश्वर मेहरबान नहीं है, अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है, ईश्वर के करीब होने का क्या मतलब होता है? क्या दिन रात अगरबत्ती लेके बैठे रहें? क्या दिन रात दीपक हाथ में लिए बैठे रहें? नहीं जी। उनके करीब होने का मतलब होता है पॉजिटिव रहना, उनके करीब होने का मतलब होता है कि आत्मविश्वास बढ़ाते रहना, उनके करीब होने का ये मतलब होता है कि हमेशा दूसरों की मदद करना। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में सत्कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके आसपास पॉजिटिव सोल्स रहती हैं, तभी आप हमेशा सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं कि ईश्वर के करीब होना। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत निराशा है, आसपास नेगेटिव लोग हैं, फिर भी आप कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो पूरा होने वाला है, तो ये समझ लो कि ईश्वर के करीब नहीं हैं आप आसुरी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव टाइप की टॉक्सिक सोल्स होती हैं, आप उनके करीब हैं, तभी वो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों को लेकर आ रही हैं। तभी हम कहते हैं कि जब हम पॉजिटिव होते हैं
तो पॉजिटिव टाइप की सोल्स हमारे आसपास रहना पसंद करती हैं, ठीक है, हमारी मदद करना पसंद करती हैं, जिन्हें हम एंजल्स बोलते हैं। और जब हम नेगेटिव रहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हर बात बात पर अपने भाग्य को कोसते हैं, घर वालों को कोसते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव सोल्स आपके आसपास होती है। इसका मतलब कि वो आपका दिमाग घुमा रही हैं। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता, आपका आत्मविश्वास मरता जा रहा है, आप दिन प्रतिदिन डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, आपका शरीर हैवी हैवी रहता है, आप बहुत हैवी हैवी फील करते हैं, तो समझ लो आपके आसपास डेविल एनर्जी है। और वो इसी वजह से, आपकी एनर्जी भी वैसी है, आप कुछ अच्छा ना कर रहे हैं, ना आप एफर्ट्स लगा रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, ना आप सोच रहे हैं, तो फिर वो एनर्जीज आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। तो यहाँ पर ईश्वर कभी निराश नहीं करते। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो देर सही लेकिन आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। देर सही लेकिन आपकी इच्छा पूरी होगी ज़रूर, अपने समय पर होगी, पर होगी ज़रूर। वही यहाँ पर माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने पास्ट में किया है, भले लोग तुम्हें अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन तुमने हमेशा लोगों का भला किया है, लोगों की मदद की है, प्रेम बांटा है, अनकंडीशनल। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके उन सत्कर्मों का फल अभी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। अच्छा, जो लोग यहाँ पर अपने परिवार के किसी विवाद में, लाइक हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कोई बहस चल रही है, घर में कोई विवाद छिड़ा हुआ है, तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि आप कानून की मदद लीजिए, कानून आपकी मदद करेगा। आप अगर इस बात को कोर्ट तक ले जाते हैं, तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। अगर किसी बात को लेकर, लाइक प्रॉपर्टी को लेकर है या फिर रिश्तों को लेकर है, अगर ये बात कोर्ट तक जाती है तो आपको न्याय मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको ही न्याय मिलेगा, समझ रहे हैं, आपको जस्टिस मिलेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो किसी के साथ रिश्ते में थे, हाँ किसी के साथ रिश्ते में थे, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा निराशा मिली है, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि व्यक्ति ऐसा करेगा, तो आप थोड़ा सा उससे भी परेशान हैं, हर तरफ से परेशान है। और इसी वजह से अब आपको लग रहा है कि मैं अभी इसको एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। मान लो जो इंसान एक बार धोखा दे चुका, 2 बार धोखा दे चुका, ज़रूरी थोड़ी ना है ये अब सुधर जाएगा, कुछ लोगों को आदत हो जाती है। तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको कई बार डिसअपॉइंट किया है, जिसने आपको कई बार निराश किया है, तो अब आप उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं, अब आप यही सोच रहे हैं कि इसके साथ आगे बढ़ूं या फिर ना बढ़ूं, ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि सबसे पहले तो सेल्फ लव करो, अभी ये चक्कर छोड़ो, सेल्फ लव करो, खुद से प्रेम करो, अपने आप को पहचानो। आपने जो एक्सपीरियंस लिया है अपने रिश्तों से, जो अनुभव लिया है, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो। अगर आप इस व्यक्ति से वाकई प्रेम करते हो, तो पहले अपनी हीलिंग करो, फिर इसकी हीलिंग करो। कम से कम 10-15 दिन तक इससे कोई बात ना करो। अगर इसने आपको चीट किया है तो, अगर इसने आपको दर्द दिया है तो, अगर आज आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अपनी एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा चेंज करो। क्योंकि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, जिसकी एज हम बता देते हैं। आपके 2 सीक्रेट एडमायरर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। क्या होता है ना कि जैसे कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हमें आदत हो गई है, आदत ही होती है जो रात रात भर लोग बात करते हैं, फिर जब ब्रेकअप हो जाता है तो रात में अक्सर रोना आता है, क्योंकि पहले आदत थी। आदत चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो आपको रुला देगी। वो प्यार नहीं था, वो आपको आदत लग गई थी रात में बात करने की, बहुत ज़्यादा बात करने की, ठीक है। तो अब वो नहीं कर रहा तो रोना आता है कि भाई अब रात में फ़ोन नहीं आया, अब हम अकेले फील कर रहे हैं, अब हम अकेले हो गए। तो माँ आपसे कहना चाहती है कि फ़िलहाल कोई 2 अच्छे इंसान हैं, एक आपसे एज में बड़ा है, एक आपसे एज में छोटा है। वो आपको बहुत सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं, आपके एडमायरर हैं। तो आप अपनी एनर्जी का फ्लो उधर थोड़ा मोड़ो और इस व्यक्ति को थोड़ा सा खुला छोड़ दो। खुला मतलब कि इसका जो ईगो है ना,
कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे 15-20 दिन तक कोई कांटेक्ट ना करो। प्यार करते हो तब भी ना करो, और आप उन लोगों से बात करो नॉर्मली, फ्रेंडशिप के हिसाब से, दोस्ती के हिसाब से बात करो सिर्फ उन लोगों से, अपने मन को सही करने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो उनसे बात करो और इनको छोड़ो। आप अपने आप से प्यार करो, अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग करो, और फिर इसकी भी हीलिंग करो। 15-20 दिन में आपको क्लियर सब कुछ सही सही रास्ता दिख जाएगा कि अब इसको चुनना है कि नहीं चुनना। ये कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रहेगी। अगर 15-20 दिन में इसकी एनर्जी बदल जाती है आपके लिए, आप डीपली फील कर लोगे कि हाँ ये बदल गया है। और अगर नहीं बदलती एनर्जी तो फिर नहीं, फिर इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक बात और देखो, सबसे पहले आप अगर कोई कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है या फिर परिवार में कोई विवाद चल रहा है, आपके परिवार के लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, आपका कोई बिजनेस हो, कुछ भी, अपनी वाणी में पहले तो प्रभाव डालिए, प्रभाव लाइए। प्रभाव लाने के लिए, आपकी वाणी में प्रभाव लाने के लिए आपको सैक्रल चक्र पर मेडिटेट करना पड़ेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। कुछ लोग कहते हैं थ्रोट चक्र को स्ट्रांग करिए, थ्रोट चक्र को स्ट्रांग। थ्रोट चक्र पता है किस लिए होता है? थ्रोट चक्र होता है जब आप बुद्धत्व की प्राप्ति करते, जब आपको स्व का बोध होता है, स्व का अनुभव होता है, जिसे कहते हैं शिवोहम सच्चिदानंदोहम अहम ब्रह्मास्मि। उसके लिए होता है थ्रोट चक्र। जब होता है ना कि हम, थ्रोट चक्र का बीज मंत्र क्या है? विशुद्धि चक्र का हम है ना। हम मतलब अहम, मतलब मैं जान गया कि मैं कौन हूँ, ये इसलिए है। तो अगर दुनिया में आपको, धरती पर आपको वर्चस्व बनाना है तो अपने सैक्रल को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने सैक्रल को और अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने मणिपुर को स्ट्रॉन्ग करिए। हम कई बार बता चुके हैं कि धरती पर जीने के लिए इन 3 चक्रों का स्टेबल होना जरूरी होता है। बाकी लोग कहते हैं कि अनाहत पे काम करो, प्यार नहीं मान रहा तो प्यार मान जाएगा। प्यार अनाहत से दूसरा वाला होता है, अनकंडीशनल वाला, पति पत्नी वाला। अगर आपको अनकंडीशनल प्यार करना है, अगर आप अपने पति में परमात्मा देखते हैं, अपनी पत्नी में परमात्मा देखते हैं, अपने बॉयफ्रेंड में परमात्मा देखते हैं, तब अनाहत पर आइए। अगर उसे पूजते हैं आप, तब आप अनाहत पर आइए। अगर आप उससे उम्मीदें करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आपको समय पे कॉल करे, नहीं करेगा तो लड़ाई होगी, वो आपकी बात माने, तो फिर सैक्रल को स्ट्रॉन्ग करिए, अनाहत को नहीं। अनाहत को नहीं। जो दिव्य दृष्टि है, लोग कहेंगे आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप अपने सैक्रल को स्ट्रॉन्ग करिए, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ये सब ना, ये 3 जो ऊपर वाले चक्र हैं, ये ऊपर की बातें हैं, हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं। ये जो बुद्ध की थी, जो गुरु नानक देव जी की थी, जो कबीर की थी, ये उन लोगों की बातें हैं। अभी इस लेवल पर नहीं है बहुत सारे लोग यहाँ पर। तो इस लेवल पर जाना है, तब इन 3 चक्रों को बहुत अच्छे से पहले संतुलित कर लो, उसके बाद अनाहत पर काम करो। फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी काम करने की। आप इन 3 चक्रों को संतुलित कर लोगे, आपके वो ऊपर के चक्र अपने आप धीरे 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 डेवलप हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो लोगों को अभी यही नहीं पता है। हमें नहीं पता भाई यूट्यूब पर क्या भ्रम फैलाया जाता है, हमें नहीं पता कि लोगों की क्या मानसिकता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम में से कोई और बोलता है। सच बता रहे हैं, हम में से कोई और बोलता है, और ये हमारा अनुभव भी है। ये हमारा अनुभव भी है कि किस चक्र पर काम करने से, किस चक्र का एक्टिव होने पर हमें क्या मिलता है। ये हमारा खुद का अनुभव है। हम यहाँ पर ना पढ़ी लिखी सीखी सिखाई बातें नहीं बांटने आते आप लोगों को। हमें लगता है जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम आपको बताएं। कोई भी आप किसी के पास भी कुछ सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो अपने अनुभव के हिसाब से ही आपको रास्ता बताता है कि भाई इधर से ऐसे जाना, इधर से ऐसे जाना। और नहीं तो किसी के अनुभव से हिसाब से मत चलो। आप खुद कहीं पर भी चल दो, कुछ भी करने लग जाओ। एक होता है ना कि जब हम पूछते हैं कि कुआं खोदना, पानी कहाँ पर होगा, बोरिंग करवानी कहाँ पर हो, कहाँ पे करवाएं, तो एक होता है ना किसी को पता होता है कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर करवाओ। तो मतलब ये गुरु है, ये बता रहा है कि यहाँ पर खोदो, यहाँ पर कुआं में यहाँ पर पानी मिलेगा। और एक ये कि कहीं भी खोदना शुरू कर दो, पूरी धरती खोद डालो।
गुरु के हिसाब से जब कोई चलता है तो रास्ता उसे आसान हो जाता है और मंजिल तक जल्दी पहुंचता है। और जो गुरु के हिसाब से नहीं चलता है, फिर वो बिल्कुल ऐसा होता है कि पूरी धरती को खोद डाला, पानी कहीं नहीं मिला। फिर कहीं मिलता है आराम से, लेकिन हाँ, उसमें एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आप अपनी वाणी में वर्चस्व लाना चाहते हैं, प्रभाव लाना चाहते हैं कि आपका परिवार भी आपकी बात सुने, आपके रिश्तेदार भी आपकी बात माने, आपकी वाणी में वो प्रभाव हो, तो भाई अपना सैक्रल स्ट्रॉन्ग करो। अपनी वॉइस में सच्चाई लाओ, अपनी वाणी में सच्चाई लाओ। एक ऐसी सच्चाई, ये नहीं कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। आप अपना व्यक्तित्व एक ऐसा बनाओ जो अंदर से भी वैसा हो, बाहर से भी वैसा हो। मान लीजिए कि कुछ लोग पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब कि दूसरों को बताने के लिए दुनिया भर की बातें बताई जा रही, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, खुद उसका अमल नहीं कर रहे हैं, खुद उससे अपने आचरण में नहीं ला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके असिस्टेंट, कुछ भी, जिसे भी आप चाहते हैं कि आपकी बात माने, तो पहले आपको खुद उसको अपने आचरण में लाना होगा, उस बात को अपने आचरण में लाना होगा। आप चाहते हैं कि आपके वो सुबह 6 बजे उठ जाएं, खुद आप 10 बजे सो के उठते हैं, तो नहीं होगा ना। उनको करके दिखाओ कि भाई मैं 5 बजे उठती हूँ तो तुम 6 बजे उठ सकते हो। तो तभी तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे और जे आचरण ही ते नर न घनेरे। जो आचरण में लाते हैं ऐसे नर होते नहीं है। वरना दुनिया भर में इतनी सारी भक्ति की धारा बह रही है, लोग तो बिल्कुल भक्त बन गए होते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वो जो अंदर से बोल रहे हैं, उनकी जो अंदर वाली एनर्जी और जो उनकी वाणी है, वो अलाइन नहीं कर रही, वो मैच नहीं खा रही, वो जो बोल रहे हैं ना, वो उनके अंदर नहीं है, और तभी उनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लोगों पे। तो हम आपसे कह रहे हैं, अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाइए, अपने सैक्रल चक्र पर मेडिटेशन करिए। और सफलता चाहते हो ना, अपना फोकस अपने लाइफ पर्पस पे, अपने एम पर बना के रखिए। ठीक है? अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। जब तक ये आप डरे डरे रहेंगे ना, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तभी हमने देखो आपको 100 बात की एक बात बताई, जैसे कहते हैं ना, रामबाण इलाज दे दिया। सैक्रल को स्ट्रांग करिए, आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, फियरलेस भी हो जाएंगे, फियरलेस भी हो जाएंगे। आपको पता है, जब कोई डर जाता है ना, उसके पेट के नीचे दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कोई डरावना सपना देख लिया, कोई भूत प्रेत देख लिया, किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दे दी, कुछ अचानक ऐसा हुआ जिससे आपको डर लग गया, आपका सैक्रल तुरंत अनस्टेबल हो जाता है। कुछ लोगों को तो लूज मोशंस भी लग जाते हैं, समझ रहे हैं ना, मलमूत्र छूट जाता है कुछ लोगों का डर के मारे। वो यही क्योंकि सैक्रल इम्बैलेंस हो जाता है। तो भाई सैक्रल को स्ट्रॉन्ग करो, अपने प्यार भी मिल जाएगा, आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे मणिपुर पर आ जाना। जड़ तो नहीं हो आप कि सिर्फ पैसे ही पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो सब धीरे से शुरुआत करो अच्छी अच्छी चीज़ों की। एक बात और, आप लोगों पर विश्वास नहीं करते, आपको कोई कुछ समझा रहा, लाइक अभी हम ही समझा रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि आप कितने स्पिरिचुअल लोगों से मिलते हैं, कितने स्पिरिचुअल लोगों को सुनते हैं, फिर नहीं सुनते हैं। पता है माँ भगवती महाकाली आपसे क्या कहना चाहती हैं? यकीन करो उन लोगों पर जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपको उन पर यकीन क्यों नहीं है? उनकी बातों को अमल करो, उनकी बातों को अमल करो और उस हिसाब से चलो। आप देखना, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और एक बात याद रखना, सोच समझ कर लोगों को कमिटमेंट देना। जल्दबाजी में कोई, क्या बोलते हो उसको हिंदी में, कमिटमेंट को, वचन, वचन, जल्दबाजी में कोई वचन मत दे देना, कोई कमिटमेंट मत देना, क्योंकि आपका वचन, आपका कमिटमेंट ही आपकी पहचान है। आपका कमिटमेंट जो आपने एक बार कह दिया, वो आपकी पहचान है, वो आपकी पहचान है। तो उसे खराब मत करना, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो फिर चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। तो कोई वादा मत कर देना किसी से भी, सोच समझ कर वादा करो, वही वादा करो जो आप निभा सको। और हम तो यूं कहते हैं कि वादा मत करो, सीधे करके दिखाओ। प्रॉमिस मत करो
कि हम ये करेंगे, पक्का करेंगे करेंगे करेंगे। प्रॉमिस ना करो, सीधे करके दिखा दो अगर आपको लगता है कि वो बात सही है। और आपकी ज़िंदगी में अभी जो थोड़े से क्या बोलते हैं, जो इंटरफेयर हो रहा है ना, वो थोड़ा डिवाइन की तरफ से हो रहा है। जो अभी कुछ चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था ना कि ईश्वर नहीं चाहते कि वो आपको मिले। अगर वो आपको मिल गया तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? और ईश्वर नहीं चाहते कि उनका बच्चा रोए। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके गाइडेंस को समझें, सीरियस लें और आप हैप्पीनेस की तरफ जाएं। ये रोने का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? ये जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, जो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हैं, जो हमने पहले बताया था ना, कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको नहीं मिल रही है, तो एक बार सोच लो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत इंसान चूज़ किया है, गलत फील्ड चूज़ की है करियर के लिए, क्योंकि उसमें आपको आगे चल के सिर्फ रोना पड़ेगा। और इसी वजह से माँ भगवती आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जो पर्पस है वो है खुशियाँ बांटना, आपका जो पर्पस है वो है हैप्पीनेस। रोने का पर्पस नहीं है आपका, ठीक है? रोने का पर्पस नहीं है, तो वो आपको रुलाना नहीं चाहते। देखो, आपके जो सपनों का घर है, आपके जो सपनों की दुनिया है, वो एक दिन हकीकत में ज़रूर बदलेगी, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक बात और, किसी के सामने खुद को कमज़ोर मत जाहिर करना, किसी के सामने ये मत दिखाना कि तुम कुछ नहीं हो। अपने आप को कम मत समझो। बस आप अगर खुद को नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं हो। आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान है जो परमात्मा के अंदर है। हम सब उसी की संतान है। बस हम जिंदगी भर भिखमंगों की तरह रोते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे अंदर क्या है। हम अपनी पावर से अनजान हैं, हम अपनी शक्तियों से अनजान हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चल जाएगा, उस दिन हम रोएंगे नहीं, हम उसका सदुपयोग करेंगे। मान लीजिए कि आपके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं, पर आपको पता नहीं है, और आप सबसे भीख मांग रहे हैं कि भाई मुझे कोई 1 रुपए दे दो, मुझे कोई 10 रुपए दे दो। अगर आपको ये पता हो कि मेरे पास पर्स है, उसमें पैसे हैं, अगर आपको ये पता होगा, तो क्या आप भीख मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। ऐसे ही आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करना सीख जाए ना, तो फिर ये रोने धोने की नौबत नहीं आएगी, ये समझ लो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि माँ भगवती कहना चाहती है कि किसी के सामने भी डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जो आपको गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? बस ये दिखाओ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। किसी के सामने रोना रोने से कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, रोना रोने से सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, मैनिफेस्ट होती है। बस ये बताओ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा है। अपने दुखों की चर्चा कम कीजिए, सुख की चर्चा कीजिए। जो पाना चाहते उसकी चर्चा कीजिए, जो नहीं पाना चाहते उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम कई बार बोलते हैं, लोग पूछते कैसे हो, बस जिंदा हैं, तो फिर जिंदा ही रहोगे ना। खुश नहीं रहोगे, बस जिंदा ही रहोगे। अगर खुश रहना चाहते हो, कोई भी पूछे, चाहे तुम रो रहे हो, लेकिन तुम कहो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, हमें देखिए, हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसा होता नहीं, उथल पुथल होती नहीं, खूब होती है। हमसे कोई पूछता कैसे हो, बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। रोना रोने की आदत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक विचार कितना प्रभावशाली है। अगर हमने वो बोल दिया, अगर हमने वो लिख दिया, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको पता है, हम डरे रहते हैं अपने विचारों से। हम बहुत सोच सोच कर सोचते हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ये समझ लीजिए। ऐसे ही प्लीज़ कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, वरना आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। अपने अंदर हिम्मत लाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अपनी पावर्स को समझिए। आपको बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है। आपको बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनना है, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनना है। आपके अंदर बहुत 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 शक्तियां हैं, बहुत सामर्थ्य आपके अंदर, उसको पहचानिए। किसी के पीछे मत चलिए, किसी के भरोसे मत रहिए। समझ रहे हैं कि वो करेगा तभी ऐसा होगा। अपना आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग करिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मैं सब कर लूँगी, मैं सब कर लूँगा। एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ो तो सही। ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने को तैयार है। आप ही घर में छुप कर बैठे हुए हैं, तो क्या किया जाए बताओ?
तो हमने यहाँ पर समझा दिया है। और हाँ, नाराज़गी किसी से नहीं रखनी है, माफ़ सबको कर देना है। अगर हम नाराज़गी रखते तो उसकी एनर्जी हमसे चिपकी हुई होती है, और वो एनर्जी चिपका के नहीं रखना, उसे हटा देना अपनी ज़िंदगी से। ठीक है? हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि माँ भगवती का क्या संदेश है आपके लिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। माँ भगवती, महाकाली ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है? आज उन्होंने आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम बनाया है। अब देखिए, अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं, अगर आप महाकाली को नहीं मानते, नहीं जानते, तो आप यूँ समझिए कि आप जिन्हें भी मानते हैं, उन्होंने आप तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए हमें चूज़ किया है, हमें चुना है। ईश्वर एक ही है, वो शक्ति एक ही है, बस उनके नाम बहुत सारे हैं, उनके रूप बहुत सारे हैं। तो इस भ्रम में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? इस रीडिंग को पूरा सुने। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस लाइन में कौन सा शब्द आपके लिए हो। जनरल रीडिंग है ना, इसलिए चलिए हम बताते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। इधर सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत बहुत। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत बहुत। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और बस आपकी कितनी भी उम्र हो, लेकिन जैसे कि अपना पूरा जीवन लगा दिया है जन सेवा करते करते, लोगों की मदद करते करते, अपनी ज़िंदगी में अंधेरा करके दूसरों को रोशनी दिखाते दिखाते। मान लीजिए किसी के पास एक ही टॉर्च है, आपके पास एक ही टॉर्च थी, लेकिन आपने हमेशा कोशिश की कि चलो मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे काम चला लूँगा। फ़िलहाल जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये टॉर्च उनके पास होनी चाहिए। आपने जैसे कि एक गहन तपस्या की है अपने पूरे जीवन में। तपस्या सिर्फ वो नहीं होती जो पहाड़ों पे जाके बैठ जाते हैं, नहीं, तपस्या कई तरह की होती है। खुद जलकर दूसरों को ठंडक दिया है आपने, दूसरों को राहत दी है आपने। आपका जो जीवन है ना, कुछ ऐसा रहा है बहुत ज़्यादा दूसरों को मोटिवेशन देने वाला। आप कई लोगों की इंस्पिरेशन हैं। आपने पूरा जीवन बेशर्त प्रेम दिया है लोगों को, अनकंडीशनल। पहले शुरू में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। कुछ लोग हैं जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस लेवल पर जो भी साधना कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही कर भी रही हूँ, सही कर भी रहा हूँ, मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद घर से लड़ भिड़ कर, या फिर घर में कोई बवाल हुआ है, उस वजह से आप किसी के कहने की वजह से, किसी की टोंट मारने की वजह से अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो चले भी गए हैं,
समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है। अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, पाइल नंबर 1 जैसी एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की है। जैसे कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई हुई है, कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। आप नहीं चाहते कि वो ऐसा करे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। एक बात बताते हैं डियर पाइल नंबर 2, बहुत सारी गुड न्यूज़ है आपके लिए। इधर ज्ञान कम है आपके लिए, गुड न्यूज़ ज़्यादा है आपके लिए। समझ रहे हो? आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहेंगे कि कभी कभी जो आपका आत्मसम्मान है ना, वो लोगों को अहंकार लगता है। ठीक है, वो लोगों को अहंकार लगता है। कभी कभी आपको समझना लोगों के लिए आसान नहीं होता, और जब वो आपको समझ नहीं पाते तो वो थोड़ा सा बुरा बोल देते हैं आपको, फिर बुरा समझने लगते हैं। एक्चुअली उनकी इंटेंशन नहीं होती है कि वो आपको गलत समझे, फिर गलत कहे। पर आप थोड़ा सा खुद को सहज बनाइए, थोड़ा सा सहजता में आइए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको कभी कोई नहीं समझेगा। अपने आप को इतना सहज बनाइए कि बच्चा भी आपको समझने में सक्षम हो, और ज्ञानी से बड़ा ज्ञानी भी आपको समझने में सक्षम हो। ज्ञान वो नहीं होता जो सिर्फ ज्ञानियों को समझ में आए। ज्ञान वो होता है जिससे आपकी छोटी सी बात इतनी अच्छी हो, इतनी सहज हो, इतनी सरल हो कि एक बच्चा भी समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा खुद को सरल बनाना है, सहज बनाना है। एक बात और, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में प्रेम को जगह नहीं देना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी में उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो गई है। अब थोड़ा सा बेचैनी हो रही है कि क्या करें, एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो रही है। आप भाग रहे हो उस एनर्जी से, आप लड़ रहे हो उस एनर्जी से कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन बहुत चीज़ें असंतुलित हो रही हैं। देखो, जीवन में ना दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ज्ञान भी और प्रेम भी। अगर सिर्फ ज्ञान ज़रूरी होता तो श्री कृष्ण उद्धव जी को कभी वृंदावन नहीं भेजते कि तुम जाओ ज़रा वृंदावन, और मेरा एक मैसेज है, मेरा संदेश राधा रानी को और मेरे सभी दोस्तों को देना। कभी नहीं भेजते, क्योंकि राधा कृष्ण की आत्मा है, वो उनसे कभी दूर होती ही नहीं। वो सदैव उनके पास रहते हैं। उनके दोस्त, उनके बाल सखा सदैव उनके हृदय में विराजमान है। क्योंकि उद्धव जी को सिर्फ ज्ञान था पर प्रेम नहीं था, और बिना प्रेम के जो ज्ञान होता है ना, वो अहंकार ही लेकर आता है। ठीक है, जब आपके अंदर, हमें नहीं पता कि आपने ज्ञान कहाँ से एकत्रित किया, किताबों से या लोगों से सुनकर। जिस दिन आपके ज्ञान में प्रेम का संपुट लग जाएगा, उस दिन आप बहुत सरल, बहुत सहज हो जाएंगे। आपको पता है, अहंकारी वो होते हैं जिन्हें ज्ञान तो बहुत होता है, किताबी तोते होते हैं, वो बहुत सारी इधर उधर से चीज़ें एकत्रित कर ली होती हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं होता। और जिसके अंदर प्रेम नहीं, वो कभी सहज नहीं होगा, वो कभी सरल नहीं होगा। उसे हमेशा दंभ होगा, रोष होगा, ईगो होगा, एटीट्यूड होगा कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा नहीं। प्रेम हमेशा सरलता देता है। तो अब देखिए, आपका जीवन आपने कैसे बिताया, बिना प्रेम के बिताया, कुछ लोगों के लिए बात है, बिना प्रेम के बिताया, जैसे भी बिताया, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में ईश्वर चाहते हैं कि ज्ञान आपने बहुत अर्जित कर लिया, अब थोड़ा सा प्रेम को समझ लीजिए, क्योंकि प्रेम के बिना तो सृष्टि ही अधूरी है। प्रेम बिना कुछ है ही नहीं। इस जीवन का सार ही प्रेम है। प्रेम और ज्ञान, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो आपको ज्ञान मिल गया, अब आप थोड़ा प्रेम देख लीजिए, अपने अंदर प्रेम लेकर आइए। तो यहाँ पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में ईश्वर इसी वजह से उनके डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर आए हैं, जिससे आपकी ऊर्जा थोड़ी सी संतुलित हो सके। आपको किसी का प्रपोजल मिल रहा है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करें,
प्रेम को समझे, गहराई से समझे। आप ये ना समझे, देखो प्रेम की पीड़ा से हर इंसान डरता है। पता होता शायद पहले आपने कभी प्रेम किया होगा। देखो प्रेम गलत नहीं होता, जिनसे आप प्रेम करते हैं वो गलत होते हैं। फिर आपको प्रेम से नफरत हो जाती है, प्रेम से चिढ़ हो जाती है कि मुझे नफरत है, सख्त नफरत है प्यार से। कैसे? प्रेमी से नफरत कर लो, प्रेम से थोड़ी ना। आपने गलत इंसान से प्रेम किया था। और आपको पता है जिस तरह का प्रेम आप इस पूरी सृष्टि से करते हैं, अगर ऐसा अनकंडीशनल प्यार बिना किसी रीज़न वाला, बिना किसी एक्सपेक्टेशन वाला इधर करेंगे ना, तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रोथ देगा। ये रुकावट नहीं बनेगा, ये रुकावट नहीं बनेगी। जो प्रेम ईश्वर आपके जीवन में लेकर आए हैं, ये रुकावट नहीं है, ये रफ्तार है। यकीन मानिए। बस ये आपको सौम्यता देना चाहता है, जिससे आप परिपूर्ण हो सके, वरना आप हमेशा अधूरे रह जाएंगे। ठीक है? प्रेम का मतलब शादी विवाह भी नहीं होता है। एक देखो, जब तक आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपने प्रेम नहीं किया, आपके हृदय में आपका हृदय चक्र खुला नहीं किसी के लिए। ठीक है? अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फाइल नंबर 1 में सैकरल की बात की थी। इधर जो लोग हैं ना, वो अनाहत वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अनाहत अभी एक्टिव नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, संतुलित नहीं है। तो एक बार आप प्रेम के विरह को, प्रेम की पीड़ा को देखिए तो सही। ये पीड़ा आपको सुकून देगी, ये वैसी पीड़ा नहीं है। जिस दिन इस प्रेम को आप गहराई से महसूस कर लेंगे, इसका अनुभव कर लेंगे, तभी तो आपका ये प्रेम परमात्मा बन पाएगा। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जिसके हृदय में प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, वही जगह जगह पर परमात्मा को देखता है। जिसके अंदर प्यार नहीं है, वो मंदिर में भी भगवान नहीं देखता, मूर्ति देखता है। सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति जो बहुत सजी धजी खड़ी होती है, और वो मूर्ति किसी भी देवी देवता की हो सकती है। अगर आप में प्रेम है तो आप एक पत्थर में भी जान फूंक सकते हैं। ठीक है? अगर आप में प्रेम नहीं है तो इंसान भी आपको पत्थर सा लगेगा। तो ईश्वर यहाँ पर देखो, हम सच बताएं ये बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत अच्छे लेवल पर हैं, आप अच्छे लेवल पर हैं। बस थोड़ा सा आपको अब दूसरे डायरेक्शन की तरफ ईश्वर मोड़ने वाले। अब उनकी क्या कलाकारी भाई वो जाने। आप तो बस फ्लो के हिसाब से चलिए, बिना डरे, बिना ये सोचिए कि फ्यूचर में क्या होगा, ये वो ऐसा वैसा। फ्यूचर आप मत सोचिए, फ्यूचर की टेंशन वो खुद लेंगे। आप फिलहाल अभी जो प्रेजेंट है ना, इसे स्वीकार करिए। क्या समझ रहे हैं? इसे स्वीकार करिए। ठीक है? जो आपने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बना रखा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा सरल बना लीजिए। थोड़ा सा सरल बना लीजिए। अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेकर जितने लोग भी परेशान हैं, सबसे पहले तो हमें रिश्वत दे दो। हाँ जी, रिश्वत नहीं मिली बहुत दिनों से, रिश्वत दे दो। इतनी सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए, क्या बताएं। जितने भी करियर को लेकर देख रहे हैं, कुछ भी अपने करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल तक जाना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उन सब में आपको भर भर के सक्सेस मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं चल रही है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई बवाल हो गया, कोई इशू हो गया है, तो टेंशन मत लो। आप सोच रहे हो ना कैसे होगा कैसे होगा, तो वो प्रॉब्लम जो है ना, वो ईश्वर की तरफ से सॉल्व हो जाएगी। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? वो समस्या ईश्वर की तरफ से सॉल्व हो जाएगी। आपकी जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान मिलने वाला है। और आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपने जो हार्ड वर्क किया है, उसकी क्या बताएं,
उसकी इतनी खुशी आपको आगे चलकर मिलने वाली है, उस हार्ड वर्क की अ, आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। समझ रहे हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपका लक आपका साथ देगा, आपका लक आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर बिज़नेस में कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा था तो बहुत अच्छा चलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली कहीं से। कहीं से आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसका लेटर मिलने वाला है, कहीं से कोई कॉल आने वाला है। अभी अगर हाल-फिलहाल आपने कोई इंटरव्यू दिया, कोई एग्ज़ाम दिया तो क्लियर होने वाला है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ की है। तो डियर, सफलता मिलने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी में ना थिरकने के दिन आ रहे, थिरकने मतलब नाचने के दिन आ रहे हैं, डांस करने के दिन आ रहे हैं, खुशियों के दिन आ रहे हैं, खुशी मनाने के, सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं। समझ रहे हैं? माँ भगवती प्लानिंग्स कर रही हैं आपको कैसे कैसे, कब कब क्या क्या देना है। बस आप पॉजिटिव रहिए। आप जिस लेवल तक, जिस हाई पोजीशन तक जाना चाहते थे ना, आप दिखाना चाहते थे ना लोगों को, लोग आपको नीचा दिखाते थे, लोग आपको समझते नहीं थे, लोगों को लगता था ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ जा पाएगी। दिन बदलने में देर नहीं लगती। बस ये समझ लो कि आपके दिन बदलने वाले हैं। जो आपको कुछ नहीं समझते थे ना, जो आपको कुछ नहीं समझते थे ना, ऑटोग्राफ मांगेंगे आपसे। समझ रहे हैं? ऑटोग्राफ मांगेंगे वो आपसे। बस इतने पॉजिटिव हो जाइए आप। अभी से खुशी मनाना शुरू कर दीजिए, अभी से। गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। सारे सितारे आपके फेवर में हैं, सारे ग्रह आपके फेवर में हैं, सब कुछ आपके फेवर में है। समझ रहे हैं? जो भी आपने वर्क किया है, जो भी जितनी भी मेहनत की है, बस यूँ समझ लो कि बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आपको, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उसकी टेंशन आप ना लें। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। मतलब जैसे कि बेवजह ही वो आपको परेशान कर रहा है। आपको, आपके परिवार का है कोई, या फिर आप जहाँ जॉब करते वहाँ पर कोई है, आपके स्कूल कॉलेज में कोई है। आप उसकी टेंशन ना लें। आपको पता है ना, कर्मों का फल मिलता है। इनको इनके कर्मों का फल जल्द ही मिलेगा। आप ना टेंशन ले कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसका क्या होगा। आप उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते ना, उन्हें ईश्वर जवाब देते। आप अपने हिसाब से क्या जवाब देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या जवाब देंगे? आपका जवाब इतना करारा नहीं होगा, उनका जवाब ज़्यादा करारा होता है। ऐसा तमाचा पड़ता है कि गाल पे हरियाली उगाती है। समझ, जिंदगी तहस नहस। मतलब कि आपसे बहस और ज़िंदगी तहस नहस। तो ये समझ लो कि आपके साथ हमेशा डिवाइन पावर्स रहती हैं, ईश्वरी शक्ति रहती हैं, और जो आपका बुरा करेगा वो बच नहीं सकता। इतना समझ लो, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि आप बहुत पॉजिटिव, बहुत डेवलप सोल हैं। एक बात और, जो अपने चक्रों पर मेडिटेट कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से ध्यान साधना कर रहे हैं, तो माँ भगवती उनसे कहना चाहती हैं कि आप भी टेंशन मत लीजिए, आप भी टेंशन मत लीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी भाव में रहने की कोशिश करिए। ध्यान का मतलब वो नहीं होता कि 10-20 मिनट सुबह शाम बैठ गए। ध्यान मतलब पूरी ज़िंदगी को ही ध्यान बना दीजिए। जो आप कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक करिए, अवेयरनेस के साथ करिए। अवेयर रहिए अपने हर विचार के प्रति, अपने कर्म के प्रति। खाना खाते हुए ध्यान, खाना बनाते हुए ध्यान, काम करते हुए ध्यान, चलते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, टीवी देखते हुए, हर वक्त विटनेस बन जाइए, साक्षी बन जाइए। आप अपने ही कृत्य को देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बस यूँ समझो कि ये शरीर काम कर रहा है, मैं देखने वाला हूँ। आपको दृष्टा बनना है, क्योंकि दृश्य नहीं, दृष्टा हैं आप। अपने आप को दूर खड़ा कर दिया करिए। कभी कभी मान लीजिए कि आप बैठकर कुछ देख रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और ऐसा फील करिए कि आप कहीं दूर से अपने आप को देख रहे हैं कि अच्छा ये वैष्णवी बैठी हुई है। आपका जो भी नाम है, हम तो अपना नाम लेके बता रहे हैं। ऐसे आपका साक्षी भाव स्ट्रांग होगा। अपने आप को ही अपने शरीर से दूर रखा करिए और दूर से खुद को देखा करिए। अपने ही मान लीजिए कि बैठे बैठे ही अपनी एनर्जी को
अपनी आत्मा को एक तरीके से किचन में पहुंचा दीजिए, दूसरे रूम में पहुंचा दीजिए, वहाँ देखिए जाके कि वो क्या कर रही होगी, सोचिए। मतलब कि साक्षी भाव स्ट्रॉन्ग करिए, अपना दृष्टा भाव स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तब आपका ध्यान जल्दी जल्दी फलित होगा, समझ रहे हैं, और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी में वो अच्छी ग्रोथ होगी और जल्दी आप एनलाइटमेंट को प्राप्त होंगे। एक बात और बताते हैं, अभी आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रोल प्ले करने का टाइम आ गया है। अभी आप जिस किरदार में हैं, हमें नहीं पता कि भगवान आपको कौन सा किरदार देने वाले हैं नया, बस नया किरदार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, कोई और नहीं। मतलब आपका खुद ही अब रोल अलग तरीके से होगा। अभी आप जिस रोल में थे, आप उस रोल को हटकर थोड़ा सा उसे अलग तरीके से प्ले करने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए, आपके घर में नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, समझ रहे हैं। कुछ लोगों का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे जो, तो वो अपना वो बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी कुछ, तो आप वो नया बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन कुछ लोगों के घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। जिन लोगों की एज यहाँ पर 50+ है, जिनकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, आपके हेल्थ में सुधार जल्द से जल्द होगा। बस आपको जो भी आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर खाना शुरू करिए। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग दवा खाते खाते बोलेंगे इस दवा से कोई आराम नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा इससे। ऐसा ना बोलें। आप जब वो दवा खाएं ना, तो पहले उसे 1 सेकंड के लिए देखें और ये कहें कि तुमको जब से मैंने लेना शुरू किया ये दवा, ये मेडिसिन जब से मैंने खाना शुरू किया है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। अरे अपने दिमाग को बताओ कि मुझे इस दवा से आराम मिलता है, फिर आपका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब से दवा लेने का पैटर्न चेंज करना है, आपसे दवा लेने का तरीका बदल देना है। बस आपको देखना हर तरीके से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इधर बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी। बस थोड़ा सा माँ भगवती आपको सतर्क करना चाहती हैं कि कुछ भी करें बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत अलर्ट होकर, ठीक है। क्योंकि जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन भी होते हैं। जब आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ भगवती का आशीर्वाद, एंजल्स का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप तो बस सेलिब्रेशन की तैयारी करो, कैसे भी होगा कैसे नहीं होगा हम नहीं जानते, बस आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके शुभ कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में प्रेम आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता मिलने वाली है। और कभी खुद को अकेला ना समझना, कभी खुद को अकेला ना समझना। माँ भगवती हमेशा आपके साथ हैं, आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। बस फैसला सोच समझ कर लेना है, आत्मा की आवाज़ सुनकर लेना है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा की आवाज़ मतलब कि परमात्मा की आवाज़, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा सरल बनाना है, जिससे लोग आपको समझ सकें। थोड़ी सी सौम्य भाषा का प्रयोग करना है। आप सरलता से बात करेंगे, सौम्य भाषा का प्रयोग करेंगे, तो लोग समझेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज्ञान ना दिखाएं, अगर ज्ञान है तो भी उसे ज्ञान की तरह ना दिखाएं। इस तरह से लोगों को समझाएं कि उनको लगे कि ये बात उनके हित के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ज्ञान की बातें कर रहे हैं। वो ज्ञान की बातों का प्रयोग आप तब करें जब उससे किसी के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और जब सामने वाले को भी लगे हाँ ये बात मेरे लिए है। कुछ लोग अपने ज्ञान का बखान सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने ज्ञान का बखान इसलिए करते हैं जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो आपको उनमें से नहीं बनना जो अपने आप को ऊंचा दिखाते। ऊंचे तो आप अपने आप ही बन जाएंगे, आपको उनमें से बनना है जिससे लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए, ठीक है। हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोच रहे हैं भला, बताइए। अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा।
आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।